इस पर अगर स्वास्थ्य विभाग कुछ नहीं कर रहा है तो ये समझिए कि बंदरबाट का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है। शर्म की बात यह है कि भाजपा के इतने विधायकों ने अगर इसको मुद्दा बनाया था तो वो सीएमओ को नहीं हटवा पाए। लगातार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अनदेखी की जा रही है अलीगढ़ में फर्जी अस्पतालों को लेकर, जिसको लेकर विधायकों के द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्राचार किया गया, लेकिन अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वास्थ्य विभाग पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी का अलीगढ़ दौरा रहा, जिसको लेकर हमारे साथ खुद मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आगा यूनिस जी। हम उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलीगढ़ दौरा रहा, किस तरीके से जो विधायक खुद स्वास्थ्य विभाग शिकायत कर रहे थे, क्या वह बात आकर सामने आई है, क्या मुख्यमंत्री जी से शिकायत फिर से विधायकों ने की, क्या स्वास्थ्य विभाग के ऊपर किसी भी तरह का मुख्यमंत्री का डंडा चलेगा या नहीं। हमारे साथ खुद कांग्रेस नेता मौजूद है, मैं उनसे जानूंगा। सर, जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री जी का दौरा रहा, स्वास्थ्य विभाग की शिकायत लगातार विधायक के द्वारा की जा रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अभी तक हम ये समझ रहे थे कि माननीय विधायकों ने अच्छा मुद्दा उठाया है जी, लेकिन कल ये जगजाहिर हो गया जी कि ये कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती चल रही है जी, यहाँ स्वास्थ्य विभाग की और भाजपा के विधायकों की। क्योंकि हमने इस मुद्दे को लेकर के हम किसी तरह से निकले। कल इतनी बंदिशें थी एक विपक्ष के नेता के तौर पर, फिर भी हम कलेक्ट्रेट से हमारी प्रदर्शन होते हुए हम लोग जेल पर फ्लाईओवर तक पहुंचे। हमारा मुद्दा था उसके अंदर कि स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो भ्रष्टाचार है, ये स्वास्थ्य विभाग एक भ्रष्ट विभाग है। जिसमें एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे कि हमने जिले में देखा है और अपने खबरों के माध्यम से भी हम स्वास्थ्य विभाग को अवगत करा रहे हैं कि लगातार फर्जी अस्पताल, जो 8 क्लास फेल हैं वो अपने आप को एमडी बोल रहे हैं, और यहाँ तक कि जो जिन अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन है नवजात बच्चों का इलाज किया जा रहा है, इस और लगातार हम खबरों के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को अवगत करा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग एक नींद में सो रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, कहीं ना कहीं आप जो काम कर रहे हैं बहुत नेकी का काम कर रहे हैं, और आपने जो मुद्दा उठाया है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। इस तरह से अवैध रूप से जो अस्पताल चल रहे हैं, फर्जी अस्पताल चल रहे हैं, और जिनके लाइसेंस आखिर कैसे दे दिए गए? भाई 8वीं क्लास के लोगों को लाइसेंस कहां से मिल गए? आखिर ये अस्पताल कहां से चल रहे हैं? इस पर अगर स्वास्थ्य विभाग कुछ नहीं कर रहा है तो ये समझिए कि बंदरबाट का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, और इसमें स्वास्थ्य विभाग अकेला नहीं रह गया। आप हमें तो कुछ अस्पतालों ने यह भी बताया कि डॉक्टरों के कागज खुद हमें स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों के द्वारा दिए जाते हैं, तब हमारे अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन होते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में, किस तरीके की बात कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं जो अगर स्वास्थ्य विभाग को हम पूरे तौर पर देखें तो ये स्वास्थ्य विभाग में इस तरह से काम हो रहा है कि फर्जी अस्पताल चलाओ, फर्जी लैब चलाओ, फर्जी जांच केंद्र चलाओ। अभी डायलिसिस सेंटर तक फर्जी चलते हुए अभी प्रकाशित हुआ है मामला। आप लोगों ने जो काम किया है बीते दिनों में बहुत ही काबिल तारीफ है। शर्म की बात यह है कि भाजपा के इतने विधायकों ने अगर इसको मुद्दा बनाया था तो वो सीएमओ को नहीं हटवा पाए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इतना सब कुछ फर्जी चल रहा है अलीगढ़ के अंदर, और भाजपा के विधायक अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं, इन विधायकों को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी आए यहाँ पर, उनके मुंह से भी 2 शब्द नहीं निकला, इसका मतलब विधायकों ने मुद्दा नहीं उठाया उनके सामने, वरना माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरी अलीगढ़ की जनता कहेंगे। जब मुख्यमंत्री के पास शिकायतें विधायकों की लगातार जा रही थी और कल मुख्यमंत्री जी का दौरा अलीगढ़ में रहा, फिर भी विधायकों के द्वारा किसी भी तरह की शिकायत सीएमओ के नहीं की गई, क्या विधायकों सीएमओ में साठगांठ हुई? क्या कह सकते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं ये नूरा कुश्ती है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ऐसा लग रहा है साफ साफ इसमें कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला है, बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। इसकी जांच जो है केंद्रीय जांच एजेंसी से होनी चाहिए, और सीएमओ को तत्काल यहाँ से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि सीएमओ किसी बात का जवाब नहीं देते। कोई काम जनता के हो नहीं रहे, जो जेन्युइन होने चाहिए वो नहीं हो रहे, फर्जी काम सारे हो जा रहे हैं। अभी स्वास्थ्य विभाग से एक अधिकारी ने बताया कि मेरे पास रजिस्ट्रेशन करने का आईडी पासवर्ड था, और फिर भी उनकी रजामंदी के बिना किसी और ने 7 अस्पतालों को रजिस्ट्रेशन कर दिए। क्या कहेंगे, क्या स्वास्थ्य विभाग किस तरीके की कार्यशैली में अपना योगदान निभा रहा है? क्या कहेंगे इस चीज को? देखिए, हमें भी पता चला है कि 7 जुलाई में उनको ये काम सौंपा गया कि आप उसको रजिस्ट्रेशन देंगे अस्पतालों का, और 15 तारीख को उनके पास उन्होंने हमारे भी बातचीत हुई तो बताया कि हमारे पास पासवर्ड आया, और 15 तारीख से 31 तारीख तक वो बने रहे। तो 15 तारीख से 31 तारीख तक जब उस अधिकारी पे पासवर्ड आ गया, उसके बावजूद उन्होंने बताया कि 7 अस्पताल किसने उसको रजिस्ट्रेशन दे दिया। ये बहुत बड़ा घोटाला है। अब 31 तारीख में उन्होंने बताया कि हमने अपना पत्र भेज दिया है कि साहब हम किसी सक्षम अधिकारी से इस काम को करा लिया जाए, और अभी आज 6 तारीख हो रही है, 6 तारीख तक
वो ना उनको पता है, ना सीएमओ जवाब दे रहे। आखिर अब नया रजिस्ट्रेशन या नई जांच कौन करेगा? तो इस तरह इस से तरीके से देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की वजह से ही फर्जी अस्पताल फल फूल रहे हैं, फर्जी डॉक्टर अपनी कार्यशैली को अपना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही आपने बिल्कुल सही बात कही। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग एक भ्रष्ट विभाग है और इसे बीमारू विभाग भी कहिए। ये वेंटिलेटर पर पहुंच चुका पूरा स्वास्थ्य सिस्टम। प्राइवेट अस्पतालों की लूट, उसमें फर्जी अस्पताल का इन्वॉल्वमेंट, फर्जी अस्पताल धनाधन चल रहे हैं, लूट मार, पैसे का मामला है। भाजपा की सरकार का मतलब हुआ कि भाजपा की यूएसपी है, भाजपा मतलब भ्रष्टाचार को फलना फूलना है, तो भ्रष्टाचार भाजपा को साथ चलना है। भाजपा एक ही है, भ्रष्टाचार एक ही है। लगातार देखा गया कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर विपक्षी नेताओं में भी रोष का माहौल देखा जा रहा है। लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरीके से विधायकों के द्वारा शिकायत की जा रही है, खबरों के माध्यम से भी स्वास्थ्य विभाग को अवगत कराया जा रहा है, लेकिन फर्जी अस्पताल और फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। सीएमओ के खिलाफ शासन और प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब देखना यह होगा कि इस मामले को शासन और प्रशासन स्तर पर किस तरीके से लिया जाता है। मैं IBC 24 से आकाश सोनी अपने सहयोगी प्रवीण गुप्ता के साथ।